दोस्तों आज की स्टोरी या इंसिडेंट बोल लीजिए एक फीमेल कैरेक्टर से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली ये कहानी है एक लड़की की, एक 14 साल की लड़की पूनम की, जो हैदराबाद से बिलोंग करती है, एक वेल सेटल्ड, एक वेल एजुकेटेड फैमिली से। और पूनम जो है वो इकलौती है, मतलब पूनम का कोई भाई या बहन नहीं है। अब स्टोरी शुरू करने से पहले उसके फैमिली से रूबरू करते हैं। पूनम के फैमिली में पूनम के अलावा भूतों प्रेतों और आत्माओं जैसी चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, लेकिन उनके फैमिली वाले भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। साल भर में 4-5 बार तो कोई ना कोई पूजा या हवन तो पक्का होता ही है उनके यहाँ पर। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये जो पूनम है बड़ी खुशमिजाज और चंचल लड़की है। हर समर वैकेशन में अपने मामा मामी के घर जाना तो फिक्स ही होता था उसका। हम भी तो जाते थे बचपन में उसी तरह। वैसे बता दूं, पूनम के मामा का घर गोवा में है। आपको तो पता ही होगा गोवा का सुंदर एनवायरनमेंट, लवली बीचेस एंड ऑल। पूनम का हर समर वैकेशन में मामा के तरफ जाना फिक्स था। कम से कम वो 1 हफ्ता तो वहाँ रुकती ही थी। लेकिन इस बार जो पूनम के साथ वहाँ हुआ वो शायद किसी को भी जल्दी समझ में नहीं आया। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, चलिए आपको बताता हूँ। जब भी पूनम गोवा जाती उसका उसके मामा मामी के साथ घूमना फिरना तो फिक्स ही था। उसके मामा मामी जहाँ भी जाते थे, फिर चाहे वो मूवीज हो या रेस्टोरेंट, पूनम को साथ लेकर जाते। और आज सबका प्लान बना था बीच पर जाने का। पूनम बहुत खुश थी। सबने तैयारी की और बीच पर जाने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर बाद सब बीच पर पहुंच गए। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और समुंदर की लहरों की आवाज कानों को सुकून पहुंचा रही थी। पूनम के मामा मम्मी ने बीच पर एक जगह मैट बिछा दी और वहां बैठ गए। दोनों बातें कर रहे थे और पूनम उनसे थोड़ा दूर रेत के साथ खेल रही थी। वो रेत से महल जैसा कुछ बना रही थी। रेत को नीचे खोदते हुए उसके हाथों में एक चमचमाती चीज लगी जिस पर हीरे जड़े हुए थे। वो चीज एक चांदी की पायल थी जिसे देखते ही 14 साल की पूनम को वो बहुत पसंद आ गई और उसने उसके पैरों में उसे पहन लिया। और बस ये वही लम्हा था जहां से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया था। बीच पर मजे मस्ती करने के बाद सब वहां से घर लौट कर आ गए। सबने खाना आज बाहर ही खाया था, तो बस अब घर जाकर सोना ही था। पूनम के मामा मामी उनके रूम में सोने चले गए और पूनम एक दूसरे बेडरूम में, जहाँ उसका बेड रूम की खिड़की से लग कर था। पूनम हमेशा की तरह जाकर बेड पर सो गई। उसने मुंह पर चादर ओढ़ी और आंखें बंद कर ली कि तभी उसे एक आवाज आई, खिड़की के खिसकने की। वो स्लाइडर वाली विंडो खिड़की होती है ना, वही लगी थी उसके रूम में। उसने मुंह पर रखी चादर हटाते हुए देखा कि खिड़की तो खुली है, लेकिन वो खिड़की कैसे खुली ये उसे समझ नहीं आया। तो अब वह फिर से खिड़की बंद करके सो गई। इस बार फिर से खिड़की खुली और साथ में एक हंसने की आवाज भी आ रही थी। जैसे ही उसने देखा, आवाज आना अचानक बंद हो गया, लेकिन इस बार खिड़की के कांच पर एक पंजे का निशान छपा हुआ था। उसे देखकर वो घबरा गई और सीधे उसके मामा मामी को बुलाने चली गई। उन दोनों ने जब वहां आकर देखा तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन क्योंकि पूनम डरी हुई थी, उन्होंने उसे उनके रूम में सोने को कहा और वो उनके साथ वहां सो गई। उसे नींद तो आ गई, लेकिन सुबह सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी मामी उसके हाथों की तरफ देख रही है। उसके हाथों पर कुछ निशान बने थे, जैसे उसे किसी ने रस्सी से बांधा हुआ हो। यह देखकर पूनम जोर से चिल्लाई और बोली, यह कैसे हो सकता है? उसके मामा मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, आखिर क्या बात क्या है? तो उसने जो आगे बताया उसे सुनकर उसके मामा मामी के होश उड़ गए। वो बोली कि रात में उसे एक डरावना सपना आया था कि उसके रूम की खिड़की से एक औरत अंदर आ रही है जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वो खिड़की से अंदर आई और दीवार में घुसकर सीधे इस रूम में आ गई और उसने मेरे हाथ को रस्सी से बांधा और मुझे खींच कर कहीं ले जा रही थी। लेकिन मुझे भगवान के कुछ मंत्र याद थे, तो मैंने प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करे, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। पूनम के मामा मामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इतने साल हो गए थे पूनम को गोवा आते हुए, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था। उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा और अब सब उठकर फ्रेश होने चले गए। पूनम बाथरूम में नहाने गई। उसकी नज़र नीचे फर्श पर गई। फर्श पर अपने आप पैरों के पंजे के निशान बन रहे थे, वो भी एक ही पैर के, लेफ्ट वाले पैर के
और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाथरूम की दीवार पर बनते जा रहे थे। पूनम की नजर बाथरूम में लगे आईने पर गई। आईने में उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जो उसके सपने में उसने देखी थी। पूनम जोर से चिल्लाई और बाथरूम से बाहर भागते हुए आई और उसने ये सब उसके मामा को बताया। जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो वहां पर सच में एक पंजे के निशान बने थे जो धीरे धीरे अपने आप गायब होते हुए वापस नीचे की ओर आ रहे थे और आकर पूनम के पैरों के पास गायब हो गए। उन्होंने तुरंत पूनम को पीछे खींचा और उसके पिताजी को कॉल लगाकर ये सब बातें बताई। उसके पिताजी ने सभी को हैदराबाद बुलाया और वैसे भी दूसरे दिन पूनम के घर हैदराबाद में पूजा थी। सभी पूजा के एक दिन पहले ही वहां पर पहुंच गए। जैसे ही पूनम ने घर के अंदर पैर रखा वैसे ही पूरे घर के अंदर एक बहुत तेज बदबू सी आने लगी। पूनम की माँ ने मंदिर में रखी अगरबत्ती ली और उसे जलाया और कुछ ही देर बाद वो बदबू अचानक से गायब हो गई। लेकिन ये किसी को नहीं समझा कि वो बदबू आखिर किस चीज की थी। घर में आने से पहले सबने बाहर पैर धो लिए थे। वहां पूनम की माँ ने पानी की बाल्टी रखी थी जो वो वापस लेने गई। उन्होंने देखा कि पूनम के पैर के 3 निशान बने हुए थे, लेफ्ट पैर के 2 और राइट पैर का 1। ये देखकर पूनम की माँ ने पूनम के पापा को बुलाया। उन्होंने ये देखा और कहा कि पूनम ने ये सब मजाक में किया होगा, वो तो एक छोटी बच्ची ही है। इसके बाद सबने खाना खाया और फिर बातें करते हुए हॉल में बैठ गए। तभी पूनम की माँ की नज़र उसके लेफ्ट पैर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसके पैर में एक पायल है, वो भी एक ही पैर में। हैरानी की बात तो ये थी कि अभी तक वो पायल पूनम के मामा मामी के नज़र में बिल्कुल भी नहीं आई थी। सबने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये उसे बीच पर मिली थी। अब सबके समझ में आ चुका था कि ये सब उसके पैरों में बंधे उस पायल की वजह से हो रहा है। और वैसे भी कल होने वाली पूजा के लिए आज उनके घर में गुरुजी आने वाले थे। कुछ देर बाद गुरुजी भी आ गए। घर में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूनम की ओर देखा और फिर उसके पैरों में बंधी उस पायल की ओर, और उन्होंने कहा कि इस वक्त पूनम अकेली नहीं है। वो बीच से सिर्फ वो पायल नहीं बल्कि उस लड़की की आत्मा भी साथ ले आई है जो इस वक्त उसके साथ ही है। ये सुनकर सब डर गए। बाद में गुरुजी बोले कि घबराने की कोई बात नहीं, इस आत्मा का मोह उस पायल से जुड़ा है। इस पायल को उसी जगह समुद्र में कुछ पूजा विधि करके विसर्जित करना होगा, जिससे उस आत्मा को शांति मिल जाएगी और पूनम को उस आत्मा से मुक्ति। और ऐसे ही हुआ। इसके बाद पूनम के साथ कुछ भी नहीं हुआ, सब पहले जैसा नॉर्मल था। और उस दिन के बाद से कभी पूनम ने किसी अनजान चीज को ना ही हाथ लगाया और ना ही घर लेकर आई। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।